जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बधाई जिनको एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ मिला है। और हाँ, रिटेल कैटेगरी में तो जिन लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा उन सभी को आईपीओ वैसे भी मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायतें दूर हो गई होगी जिनको अब तक आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता था, और उन्होंने अगर इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो वह आज खुशी मना रहा होगा। अब बात आती है दोस्तों, लिस्टिंग के दिन क्या किया जाए, क्योंकि आज के दिन मार्केट में हमें बड़ा तूफान देखने के लिए मिला था, है ना। ऐसा अनएक्सपेक्टेड जीएमपी चल रही है 10% और लिस्टिंग हो जाए 26% के ऊपर, है ना। एलन मेरी का आपने आईपीओ की लिस्टिंग देखी होगी, फिर ऊपर से अपर सर्किट हो जाए तो बात ही क्या है ना। ऐसा कुछ तो बहुत मतलब लगता नहीं कि मुमकिन है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस आईपीओ के बारे में, फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अप्रोक्स 10% का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिटेल कैटेगरी में लगभग एक लोड पे 1480 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट फिलहाल ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहीं अगर हम स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो आपको पता है 2 लाख के शेयर का अलॉटमेंट होता है वहाँ पे, अगर तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20,000 का प्रॉफिट। और वहीं अगर बीएचएनआई कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो वहाँ पे भी लगभग जो है 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये जीएमपी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग ना हुई तो क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, तो जब कभी भी शेयर मार्केट में हम एंटर करते हैं अपना विजन यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड सब चीज़ें साथ साथ में चलती है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी ने क्या बोला किसी ने क्या बोला, सब अपनी अपनी ओर से रिकमेंडेशन तो कोई ठीक है बहुत कम लोग देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए बात करें, रिकमेंडेशन यहाँ पे किसी की भी तरह की नहीं है ना। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके हिसाब से हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए अपना डिसीजन लेने में। बाकी डिसीजन जो आपको लेना है अपना रिस्क अपना एनालिसिस ही लगा के लेना है। मैं बात क्या कर रहा था, लिस्टिंग के दिन क्या करें। तो लिस्टिंग के दिन का सिंपल सा फंडा है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है। जैसे भी जीएमपी चल रहा है, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि भाई जीएमपी के अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग होती है 10%, 9%, 11%, अपन यहाँ पे लिस्टिंग गेन लेके निकल लेंगे, बात खत्म, है ना। अब मान के चलो कि जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग नहीं होती है, तब क्या करें। अब हो सकता है डिस्काउंटेड लिस्टिंग भी हो जाए, हालांकि चांस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। अगर डिस्काउंटेड लिस्टिंग हो जाए और अगर आपकी क्षमता है, ठीक है, होल्ड करने की, है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो है आईपीओ अच्छा ही नज़र आ रहा है ऐसे, क्योंकि कंपनी के जो पीछे है ना, मतलब इसके पिताजी खड़े हैं, पिताजी बोले तो एचडीएफसी बैंक, है ना। तो और फिर नेक्स्ट बात यहाँ पे जो क्यूआईबी पोर्शन है ना, वो भी बहुत बढ़िया नंबर में हमें देखने के लिए मिला था, जिस तरीके से आईपीओ का यहाँ पे साइज था। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जो है कंपनी यहाँ पे बढ़िया नज़र आ रही है, क्योंकि अब ऐसा तो यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते हमारा पैसा यहाँ पे 100% प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दे दें, मतलब पैसा जस्ट डबल हो जाए, वो उम्मीद नहीं है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बड़े ही नज़र आ रहा, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंटेड लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे थोड़ा वेट किया जा सकता है, ठीक है, कि मार्केट में जब कोई पॉजिटिव मूवमेंट आए तब हमें यहाँ पे जम देखने के लिए मिले। आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं हुंडई का शेयर, है ना। हुंडई का शेयर जब लिस्ट हुआ था तब की सिचुएशन देखो और आज की सिचुएशन देखो, रॉकेट बना हुआ है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कंपनी के कारोबार के ऊपर और अच्छी कंपनी के ऊपर, है ना। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, आपका टारगेट क्या है। अगर 10% का टारगेट हो जाता है, निकलो, बात खत्म, ठीक है। नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं आप अपना पैसा होल्ड कर सकते हो कुछ टाइम, वेट कर लीजिए, ठीक है। सिंपल से थोड़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और आईपीओ के लिए पैसा यूज़ में लेना वाला हूँ, तो जो भी यहाँ पे अपना लॉस वॉस जो भी स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे निकल सकते हो। सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। फिर एक अब बात आती है, जैसे कि दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं आईपीओ मिला है, बड़ी मुश्किल से तो आईपीओ मिलते हैं, तो ना इस आईपीओ को रख लिया जाए, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने भी बहुत से ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने डबल डबल लिस्टिंग की है, हो सकता है उनके हाल तो बेहाल हो, है ना, कुछ एक के, बाकी सब रॉकेट ही बने हुए हैं, हाँ, हर कोई मतलब अच्छा प्रॉफिट ही बना के यहाँ पे दे रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, आपको खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है अगर आपने इस आईपीओ में अपना पैसा लगाया तो। बाकी आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो आपने कौन सी कैटेगरी में ये आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और किस कैटेगरी में आपको कितने लोट का अलॉटमेंट मिला हो, ठीक है। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना।